राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। जो स्प्रेड आया है, कार्ड्स जो आपके बारे में बताते हैं, अच्छा बताते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव बताते हैं तो मैं हूँ ना आपको उपाय बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। एक दिन की तो बात है, क्या दिक्कत है, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, अपने मित्र और अपने शत्रुओं से आपने किस तरह से बात करनी है, वो चीज़ जो है वो आप इसके अंदर देख लेना। ठीक है, एनालाइज करके ही आप अपने रिश्तों में और हर जगह जो है इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज़ हाथ मत आगे बढ़ाना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि बातों का खेल शुरू होगा। आप 4 बातें उस सामने वाले से करोगे, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करोगे, सामने वाले को समझाने की कोशिश करोगे, तो इन बातों से क्या लड़ाई होगी या झगड़ा होगा? नहीं, आइए बैठकर सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने के लायक जो है बातचीत है। यानी कि आप वो बातचीत अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए कर रहे हो और नई बातें आपको भी किसी से सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेगा, क्योंकि हर किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो आपको तजुर्बा मिलेगा, एक नई बातचीत सुनने को मिलेगी, कुछ नया ज्ञान आपको मिलेगा, तो ये तजुर्बा भी कभी कभी लेना चाहिए। तो संडे वाला दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके लिए। आपने करना क्या है, आप जल ले लेना। सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो दूरबा से थोड़ी सी एक गांठ सी बना लेना, उसको डिप करके उसके साथ आप सूर्य पे जो है जल अर्पण करें। अब ये कच्ची लस्सी वाला जल आपने बना लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी डाल लेना और उसके बाद उसको आपने जो है छींटे मार के इस तरह से करके आपने सूर्य की आराधना करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन आप काम तो कर रहे हैं, अकेले ही डटे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आपको ये नहीं है कि आराम से आपके साथ काम, आप जो काम कर रहे हो बड़े इजीली आप ले दे जाओगे काम को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। कुछ दिल में भी ऐसा दिखाई देगा कि भाई मुझे तो सामने वाले ने दूर खड़ा कर दिया या बाहर खड़ा कर दिया, या मुझे उस टीम के अंदर मुझे नहीं लिया गया, या मुझे कुछ बताया नहीं गया। तो आपको इस तरह से महसूस होगा कि मैं इस टीम के अंदर हूँ नहीं। तो अब ये हार्डशिप्स जब दिखाई दे रही हैं, अकेले करना है, तो आपको कोई इन्वॉल्व क्यों करेगा? ठीक है, तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी किसी और के ग्रुप में, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बाहर पनिशमेंट नहीं दी जा रही, यानी कि आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी उस ग्रुप में। तो आप सारी तरफ का ध्यान छोड़ो और सिर्फ अपने काम में लग जाओ। सोचो मत कि मुझे कोई बिल्कुल तवज्जो दे रहा है या नहीं दे रहा। आपने अपना काम करना और मेहनत से डट के अपना काम करो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कोई काम करोगे, उसके अंदर आपको तरक्की हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर आपके साथ है, आपको फ़िक्र करने की ट्यूसडे वाले दिन कोई ज़रूरत नहीं। कार्ड्स अच्छे, बस आप ईश्वर का ध्यान मनन ज़रूर कर लेना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं और बेटर रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई डोमिनेटिंग इंसान है, जिसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों डोमिनेट कर रहा है या किस लिए हमसे इस तरह से गुस्से से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा डीलिंग के अंदर सॉफ्ट हो जाना है, क्योंकि आपको एक्चुअली नहीं पता। जब हमें पता नहीं होता कि हम किससे डील कर रहे हैं, बस हमें मन में ये है कि कोई हमारे साथ रूडली बोलने वाला है, लेकिन जो डील करने के लिए कोई इंसान है वो हमारे सामने दिख ही नहीं रहा, यानी कि हमें पता ही नहीं लग रहा। जब हमें पता ही नहीं लग रहा तो हम रिज़ल्ट्स क्या निकालेंगे? हम रिज़ल्ट्स निकाल ही नहीं पाएंगे उस चीज़ के। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको चीज़ें जब समझ ही नहीं आएंगी तो क्या प्रॉब्लम आपके लिए आ जाएगी? आप डॉग की सेवा करना, पौधों को पानी दे देना और डॉग की सेवा करना, ये दोनों काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। सामने जो इंसान आ रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, समझ में आएगी। अब थर्सडे वाले दिन क्या होगा, आप अपने हौसले बढ़ाते रहेंगे, अपने आप को वो करते रहोगे कि हाँ मैं बहुत समझदार या कुछ। अब ये अपने आप को तो समझा लिया, खुद को तो पैम्पर कर लिया, अपनी तारीफ़ तो कर ली, अपने आप को मैनेज तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर दिल नहीं मैनेज कर पा रहा। यानी कि अंदर से जो मन है वो अकेलापन खोज रहा है,
वो चाहता है मैं अकेला हो जाऊं। जब ऐसा होता है तो कुदरत आपको किसी और रास्ते पे ले जाती हुई दिखाई देती है। जब आपके लिए इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपको आइसोलेशन झेलना पड़ता है, तो आपको अगर इस तरह की कोई सिचुएशन झेलनी पड़ रही है, अकेलापन झेलना पड़ रहा है, तो आप शिवलिंग जो है बर्फ़ के बना लो। ग्लास ले लो, एक कटोरी ले लो, उसको जमा लो। जमाने के बाद कटोरी को नीचे रख लो उल्टा करके, और ग्लास जो है छोटा ग्लास लेके उसके ऊपर जो है आप शिवलिंग की जो है वो शिवलिंग बन जाएगा ना, उसको ऊपर अटैच कर दो। ठीक है, वो करने के बाद आप रखोगे थोड़ी देर के अंदर वो एकदम स्टिक हो जाएगा उसके साथ। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नॉर्मली जो है वो सेट होता रहेगा और मेल्ट होता रहेगा। ठीक है, आपने फूल और कच्चा दूध, लस्सी, आपने जो जो उसके ऊपर अर्पण करना है, कुछ मिठाई, कुछ गुड़, आप जो जो अर्पण करना चाहते हैं शंकर भगवान को, तो वो आप अर्पण कर लें। ठीक है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर जो ये एक वेग सा था कि मैं रोऊं या मैं परेशान हूँ, मैं अंदर से रोना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। तो आप खुद को प्रेज़ करो, अपने आप को तैयार करो, प्रेज़ करो, किसी न किसी गुरु का जो है मार्गदर्शन लो और आगे बढ़ो। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत काम है और उसके बावजूद भी आपको किसी न किसी चीज़ का मलाल है, अंदर से कुछ गिल्ट फील हो रहा है। कई बार होता है हम कोई काम नहीं कर पाते या उतना अच्छे से नहीं हो पाता, हमसे गलती हो जाती है, हर कोई मानव ही है। ठीक है, भूल तो हर इंसान से होती है। तो आप अपने आप को क्या करोगे, अननेसेसरीली परेशान करते रहोगे, कचोटते रहोगे, मैंने ये कर दिया, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, सब कुछ मेरे हाथ में था, मैंने ये क्यों नहीं किया। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। वो जो चाहते हैं हमें वही करना पड़ता है। वो जैसे नचाते हैं, हम कठपुतली हैं उनके हाथ की, हमें वैसे ही नाचना पड़ता है। अगर ईश्वर के हाथ में सब कुछ ना होता तो ये कार्ड्स कैसे एक हफ्ते के वो बताते। ठीक है, वो हमें किस तरह से मार्गदर्शन देते कि ऐसे करो ना करो। मेहनत करो फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद अपने आप को गिल्टी फील मत करो, दुखी मत हो। शंकर भगवान के ऊपर काली मिर्चें 8 लेकर के आपने चढ़ा देनी है। ठीक है, इतना आपने कर लिया तो रिजल्ट्स आपके बेटर। हनुमान जी की आराधना उस दिन कर लेना ताकि आपके अंदर जो है जोश बना रहे, काम करने की हिम्मत बनी रहे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप इरिटेट हो जाओगे, किसी काम को दोबारा करना शुरू करोगे क्योंकि आपको गिल्ट फ्राइडे को है कि हाँ मैंने गलत किया काम, या मैं आपको अंदर से प्रायश्चित हो रहा है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर आप जो सैटरडे वाला दिन है उस दिन आप दोबारा से सब कुछ वाइंड अप करोगे और दोबारा नए सिरे से जो है कोई कार्य करने की कोशिश करोगे। साथ साथ क्या होगा, अंतर आत्मा की जो है गाइडेंस भी मिलेगी। आपके अंदर बैठे हुए जो ईश्वर हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वो आपके मन में जो बैठे हुए हैं, जो आत्मा को चला रहे हैं आपकी, वो आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बड़े अच्छे आएंगे। सैटरडे वाले दिन आप डॉग की सेवा कर देना, शंकर भगवान को सफ़ेद रंग का पुष्प जो है चढ़ा देना। इतना करने से आपके मार्ग जो है अपने आप ईश्वर जो है संचालित कर देगा, आप आगे बढ़ोगे और रिज़ल्ट्स पाओगे। सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपने करना क्या, आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।